ये मेल इस फीमेल के साथ मिलकर आपके माइंड को ब्लॉक करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव जो स्पेल है वो आपके तरफ भेजते हैं। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर मुझे स्टकनेस एक बार नहीं कई बार फील हुई और आपके सामने मैं जब भी सफल कर रही हूँ मून का ही कार्ड आ रहा है। ये जो फीमेल है, ये जो मेल है, आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, आपकी लाइट से जेलस है, आपके इमोशन से जेलस है। जो लोग आपके तरफ हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, उनसे जेलस है। जो लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं, जो आपके अंदर योग्यता है, जो क्वालिटी है, जो 3 लोग आपके आसपास हैं, उनसे जेलस है। ये कोई 3 व्यक्ति हो सकते हैं। मेष राशि इनकी हो सकती है, वृषभ राशि, वृश्चिक, कर्क यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ भी लाइट ना आए, ठीक है। अगर हम मास्टर टैरो कार्ड रीडिंग में अगर हम मास्टर करते हैं तो मास्टर में ये जो कार्ड है वो नो बताता है। यहाँ उसके अनुसार अगर मुझे यहाँ पर बताया गया कि ये चीज़ मैं बताऊँ, क्योंकि ये कार्ड आ रहा है और इसके साथ द मून के साथ, तो आपकी लाइट ना है ना ये कार्ड, तो आपकी लाइट जो है प्रकाश ना करे, मतलब आपके अंदर जो लाइटिंग है वो इनलाइटमेंट ना हो। आपके अंदर जो प्रकाश है वो आपको ना पता चले। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, परमात्मा जी की कृपा से, बाबा जी की कृपा से वो उदय ना हो, आपके भाग्य का उदय ना हो, जिससे कि लोगों को भी ज्ञान मिले, जिससे कि आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सके, वो भी इन्फिनाइट, है ना, इन्फिनाइट तरीके से पंच तत्व बैलेंस करके हर प्रकार की स्थिति में आप अपने आप को स्टेबल रख सकें। ये चीज़ें ये नहीं चाहती है। और कहीं ना कहीं इनके साथ, जैसे कि मैंने कहा, कोई ऐसे मेल है जो ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से करवा रहे हैं। अब ये कैसे करवा रहे हैं? हर दिशा से, हर दशा से। मतलब आपने देखा होगा यहाँ पर पूरे तत्व है ना, जल तत्व से, और फिर पेंटिकल्स है, आप यहाँ पर देखेंगे फ्लावर है। आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए ये जो मेल है हर जगह जगह चारों कोने में जा रहे हैं। मतलब आपकी प्रोग्रेस को, आपकी सफलता को, आपकी स्टेबिलिटी को रोकने के लिए ये इतना धन लगा रहे हैं कि इनका जो धन है एक प्रकार से कितना भी, जैसे कहते हैं ना कुबेर का धन भी है, वो भी एक समय के बाद खाली हो जाता था। यहाँ पर तो कुबेर देव जी की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है आपके ऊपर। पंच तत्व आपके तरफ यहाँ पर कार्य करें, क्योंकि आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, माफी प्रार्थना कर रहे हैं। इनका अहंकार, सिर्फ और सिर्फ इनका अहंकार है जिसकी वजह से ये आपके तरफ हर प्रकार की वो चीज़ें कर चुके हैं और आगे भी करने के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये मुंह के बल गिरेंगे, ठीक है। मुंह के बल क्यों गिरेंगे? कार्ड ये आ गया, ये है स्टार का, ठीक है, क्योंकि आप एक हीलर हैं, क्योंकि आप बॉर्न हीलर हैं। इनको नहीं पता कि आप ये अभी आपके तरफ ये जो पंच तत्व से, जैसे जल से, अग्नि से, है ना, जो स्पेल कर रहे हैं, जैसे कि कैंडल बंद करके आपके तरफ निगेटिव स्पेल कर रहे हैं। कोई मेडिटेशन में बैठा हुआ है आपके तरफ, वो रात के समय में कर रहे हैं, नाइट, कोई वॉन्ड से, कोई कैंडल से, है ना। इनको ये नहीं पता कि ये सारे जो तत्व हैं आपके बैलेंस हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 है ना, 7 स्टार, मतलब 7 चक्र। यहाँ पर वाटर है, देखिए दोनों बैलेंस है, इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही। आप बैलेंस पर्सनालिटी है, आपके अंदर आंतरिक रूप से आप बैलेंस हैं। जैसे शांत, कैसे जब जो समुद्र की लहरें उठती है ना, वो काफ़ी उतार चढ़ाव भले होता है, लेकिन जब शांत होती है तो कितने शांत, कितना शांति फील होता है। जब आप नदी किनारे बैठेंगे, जब आप समुद्र के किनारे बैठेंगे और उस वक्त में शांत होगा, तो जैसे कहा जाता है ना, यहाँ पर मुझे याद आया, जो सरल है वो सबसे कठिन होता है, क्योंकि सरल होना ही कठिन है और आप सरल हैं। आपकी सरलता, आपकी ईमानदारी, आपकी दृढ़ता इनके लिए कठिन बन चुकी है। इनको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें करने के बाद भी, एक प्रकार से साम दाम दंड भेद मैं यहाँ पर देख रही हूँ, हर प्रकार की चीज़ें आपके तरफ भेजने के बाद भी वो चीज़ें आपके तरफ वर्क नहीं कर रही है। कारण यही है, आपका कार्मिक साइकिल इनके साथ पूरी तरीके से क्लोज हो गया। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। यहाँ पर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। और अगर आप देखेंगे तो 9 नंबर है, 2025 को अगर आप काउंट करते हैं तो भी 9 आता है।
तो यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है। मंगल ग्रह आपका स्ट्रांग है, जिसकी वजह से कोई आपको सेहत के तरफ यदि आपके कोई प्रोजेक्शन करते हैं तो वो प्रोजेक्शन जो है उन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाता है। अगर वो आपके मनी पर करते हैं तो उनके मनी में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। अगर कोई आपके रिलेशनशिप में करते हैं तो उनके, तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से, क्योंकि हर जगह से तो इन्होंने करवा लिया, हर जगह से ये कर चुके हैं, उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये आपको रोकें, है ना। ये चाहते ज़रूर हैं कि आप इस तरीके से अपने इस तरीके से आप कार्य करें कि देखिए यहाँ पर खाई है, आप एक कदम में यहाँ पर नीचे गिर जाए। ये चाहते हैं, आपके अबंडेंस को रोकना चाहते हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है और आपके साथ कोई लॉयल हार्टेड पर्सन है, आपके एंजल्स हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, और कोई ना कोई आपके एज ए फ्रेंड, कोई ना कोई आपके सोलमेट, कोई ना कोई आपके ऐसे लव्स वन हैं। बिल्कुल किसी न किसी के ब्रदर एंड सिस्टर भी हो सकते हैं जो आपका साथ दे रहे हैं, किसी के सोलमेट भी हो सकते हैं, किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपके लिए जो भी है, क्योंकि ये एक लॉयल्टी को दिखाता है, तो कोई ऐसा लॉयल हार्टेड पर्सन ज़रूर है जो पीस पहुंचाता है आपको। तो ये आपको उनसे भी दूर करने की कोशिश कर चुके हैं, करेंगे नहीं, कर चुके हैं, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है, अबंडेंस ही अबंडेंस है, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति है, इनको आने वाले समय में बहुत बड़ा लॉस होगा, वो भी धन का। इन्होंने जिनसे भी धन लिया है, जिनसे भी कर्ज लिया है ना, वो इनके पास आएंगे मांगने, और इनको इतनी सारी, जैसे कहते हैं, खरी खोटी इतनी सुनाई जाएगी जितना इन्होंने आपके बारे में कहा है। बिल्कुल 5 नंबर 14 नंबर इनका हो सकता है। अभी इस वक्त में इसकी स्थिति क्या है, ये जो भी मेल है, इनकी स्थिति है कि रात में सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इनके ऊपर कर्ज है, ठीक है। कर्ज मुझे नज़र आ रहा है। 9 नंबर इनके कर्म प्रारंभ हो गए हैं। ये इसीलिए आपसे जेलस हैं, ये इसीलिए आपके बारे में बड़बड़ाते हैं, ठीक है। ये नहीं कह पा रहे हैं, ये बहुत क्रोधित हैं, ये नहीं कह पा रहे हैं कि इनके खुद के बुरे कर्म, ये कह रहे हैं कि देखो ये ध्यान भी नहीं दे रहे हैं लोग हमारी तरफ, कोई आपके आसपास के हैं, है ना, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं सोचते, ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये अपने ही कर्म के बोझ में दब रहे हैं। और जब अपने कर्म के बोझ में इंसान दबता है तो ऐसे सिर पकड़ के बैठता है, तो कुछ भी बड़बड़ा रही है। 3 बजे, 3:30, 4 बजे के आसपास उठकर ये कुछ भी बड़बड़ाते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा वैसा, है ना। और आपको बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्वीन एंड किंग की ऊर्जा है। आप, ये हो सकता है, मैंने पहले भी कहा कि आप एक हीलर हैं, आपके पास वो चाबी है, ठीक है, जहाँ से आप लोगों को हील्ड कर सकते हैं। आपके पास ताले की चाबी है, और ये इतने अहंकारी हैं कि ये डायरेक्ट सामने से अगर आपके पास आएंगे या आपसे बात करेंगे तो एक तो इनका अहंकार, दूसरा इनको ये पता है कि आपको पता है, इसलिए आप इनकी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ही क्लियर है कि ये जानते हैं कि आप जानते हैं कि आपके लाइफ में कोई अबंडेंस आ रहा था, कोई अच्छे कनेक्शन थे, उसे इस व्यक्ति ने तोड़वाया है, ठीक है। आपको आपके अपॉर्चुनिटी से इस व्यक्ति ने दूर किया है, आपके लाइफ में बार बार टावर मूवमेंट क्रिएट किया है, आपको इनमैच्योर दिखाया है, आपके पास अबंडेंस नहीं है ये दिखाया है। लेकिन आज की ऊर्जा में ये खुद ही 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको या आपके लव्ड वन को इस व्यक्ति ने बंधन क्रिया के द्वारा जो है आपके लव्ड वन के जॉब को, है ना, या बिजनेस को, या आपके रिलेशनशिप को इस व्यक्ति ने स्टक किया है। तो जैसे कहा जाता है ना कि किस मुंह से हेल्प मांगूं, है ना, इसको सब पता है, इस तरीके की ऊर्जा है। लेकिन ये काफ़ी, जैसे मैं यहाँ देख पा रही हूँ, बहुत पीड़ा में है, पीड़ा भी इनके बुरे कर्म का है। कॉम्प्रोमाइज़ देख लीजिए, ये 2 लोग भी हो सकते हैं। देखिए, 2, मैंने जैसे कहा कि एक मेल और फीमेल, तो ये आउटसाइडर भी हो सकते हैं कि ये एक जो मेल है ना, वो धन देकर इस किसी साइकिक या किसी ऐसे स्पेल कास्टर से, प्रोफेशनल से करवा रहे हैं। दूसरा, ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जो एक व्यक्ति करता है, दूसरा व्यक्ति आपसे फ़ोन में बात करते हैं, लेकिन अभी आप डिस्टेंस में हैं। आपके अबंडेंस को देखकर ये चाहते ज़रूर है, ये कभी ना कभी आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, ये किसी और का जो है ना साथ लेकर आपसे बात करना चाहते हैं। कोई आपके ब्रदर या सिस्टर होंगे
ठीक है, अगर ये आपके आसपास के हैं तो। अगर ये आउटसाइडर भी है तो हो सकता है कि ये किसी के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हेल्प फ्रॉम अदर, लेट गो, क्योंकि आपने लेट गो कर दिया है, आपके पर्सन ने लेट गो कर दिया है। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, क्योंकि आपके लाइफ में सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर भी मुझे दो, यहाँ पर भी बिल्कुल आपके आसपास आपकी बेबी, आपकी लाइक का सिस्टर कोई है, ठीक है, या आपके हस्बैंड या वाइफ है, जो आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा गहरा है। और ए ईयर फ्रॉम नाउ, साल भर बाद, 2 साल बाद आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये उसको रोकना चाहते हैं। यस, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहा है, जिसका इंतज़ार आपने बहुत लंबे समय से किया है। और आपके लाइफ में हेल्पफुल पीपल आते हैं तो ये आपके माइंड में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं कि ये आपके लिए सही नहीं है। अब आप इनकी बातों को नहीं मानते हैं। अब आप ऐसे किसी भी थॉट में नहीं आते हैं। इस वजह से अपने बालों को नोच रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा क्रोध है कि अपने बालों को नोच रहे हैं। अरे कैसे 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 इतना इमोशनली, कैसे ये व्यक्ति इतना इम्पैथ था, कैसे ये व्यक्ति इतने इमोशनल थे। आज किस किस प्रकार से आपको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, किस किस तरीके से आपके तरफ जो है ऐसे इमोशनली, ये मेरा सेहत ठीक नहीं है, मेरे लाइफ में ऐसा हो गया। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अच्छा चलो सब ठीक है, नेक कर्म करो, गुड कर्म करो, है ना। आप इस तरीके से बात करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बदलाव आ गया है। ये मान रहे हैं कि आपके लाइफ में बदलाव आ गया है, ये मान रहे हैं कि आप पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं, ठीक है। और ये जानते भी हैं कि आप एक चूजन वन है, ठीक है। आप इनको धीरे धीरे पता चल गया है कि कुछ तो ऐसा है आपके अंदर, है ना, जो लोगों के अंदर नहीं है, वो आपके अंदर है, वो इनके खुद के अंदर नहीं है। पीड़ा जो पीड़ा इन्होंने आपको दिया, वही पीड़ा का सामना इनको करना पड़ रहा है। यहाँ पर दो बार यहाँ पर तुला राशि हो सकती है इनमें से किसी की, क्योंकि दो बार ये यहाँ पर आ गया। संतुलन में, आप बैलेंस में हैं, आपके बैलेंस को देखकर भी इनको क्रोध आ रहा है, लेकिन ये मुस्कुराकर क्रोध कर रहे हैं। अभी आपके बारे में जब किसी से बात करते ना, तो वो तो हमसे बात ही नहीं करती, वो तो हमसे बात ही नहीं करता, अरे मैं तो कितना याद करता हूँ, कितना याद करती हूँ, ऐसी बातें। अंदर कुछ और चल रहा है कि कैसे मैं पता करूँ कि इसके अंदर वो क्वालिटी कैसे आई, कैसे मैं पता करूँ कि इसका ब्लॉकेजेस कैसे हील हो गया, मैं इसके धन को, अबंडेंस को और इसके फैमिली में फूट कैसे डला सकता हूँ, कैसे इसके प्रोफेशनल लाइफ में फिर से वो चीज़ें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अंदर ये चल रहा है, लेकिन सामने में लोगों के पास ये बताओ, हमसे मिलने भी नहीं आ रहे हैं, हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं, देखो मैं कितना मतलब आप समझ जाइए, आत्ममुग्ध, ठीक है। तो आप बैलेंस में हैं, आप अपने लाइफ पर्पस पर हैं, और कहीं ना कहीं अनासक्ति में, अटैचमेंट से डिटैचमेंट आपने सीख लिया है। लोगों के बीच में रहकर किस तरीके से आपको बैलेंस रहना है। देखिए, हम 3D में हैं तो सवाल ही नहीं उठता, अगर ये आसपास के हैं तो भी कभी ना कभी मिलना जुलना होता ही होगा, कभी ना कभी आना जाना, या कुछ लोग तो आसपास ही हैं, लेकिन किस तरीके से आप इमोशनली एक प्रकार से ना आप इन लोगों के लिए कोल्ड हार्टेड हो गए हैं। लेकिन जो आपका कार्य है, जो आपका लाइफ पर्पस है, वो आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि भरोसा और आस्था, आपके भरोसे की जीत हो रही है। और इनके साथ जो भी इन्होंने अटैच किया था, जो भी निगेटिविटी थी, वो आज से, अभी से जिनके लिए भी ये एनर्जी है वो रिमूव हो रहा है। तो आप धन्यवाद कीजिएगा, कट कीजिएगा, कट क्लियर कैंसल आप जरूर कहिएगा। सारी निगेटिव ऊर्जा इनसे कट क्लियर कैंसिल कीजिए तुरंत, क्योंकि आपके विकास में ये बाधित, आपके विकास में ये बाधाएं पहुंचा रहे थे। आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं और इसीलिए आपको दृढ़ बने रहना है। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको दृढ़ रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैसेजेस ये निकल कर आ रहे हैं कि अब आपको हेल्पफुल पीपल मिलेंगे, अब आपको आपके जैसे लोग ही मिलेंगे आगे। जैसे आप चूजन वन है, जैसे आप लाइट वर्कर हैं, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। अब आपके लाइफ में कोई भी ऐसे, यदि आपने बाउंड्री बना लिया है कि हाँ मुझे मुस्कुरा कर साइड हो जाना है, आपने कभी भी, जैसे कहते हैं ना कि आपने कभी भी इनको रिप्लाई नहीं किया उस तरीके से, जिस तरीके से, जैसे आप मुस्कुरा कर जब किनारे हो जाते हैं ना, तो और ज़्यादा इनको अपनी गलती का एहसास होता है, और ज़्यादा इनको गिल्ट होता है। ठीक है, हो सकता है कि इनको ये जो प्रॉब्लम है ना 9 ऑफ सोर्स की, ये जो रात में जाग रहे हैं, वो इसीलिए वो अपने मन ही मन में सोच रहे हैं मैंने इसके लिए कितना ज़्यादा किया,
कितना गड्ढा खोदा, लेकिन देखो जब ये मिले किसी भी प्रकार से या बात किए तो विनम्रता के साथ किए। और क्या है कौन सी ऐसी अद्भुत शक्ति है, तो ये शक्ति है परमपिता परमात्मा जी की, ये शक्ति है रेकी हीलिंग, ईश्वरीय ऊर्जा। तो आप एक हीलर हैं। अगर आप हीलिंग सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में मैसेज करेंगे तो अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिएगा। मार्च की क्लास प्रारंभ हो रही है। टेक केयर।